हेलो, हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं आपके। ब्लड बोले तो इसे क्या बोलते हैं? रुधिर या रक्त भी कहते हैं। ब्लड का अध्ययन किस में होता है? सेरोलॉजी में होता है या हेमेटोलॉजी में होता है? रुधिर या रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या होता है? एक संयोजी ऊतक है, मतलब जोड़ने का काम करता है। संयोजी का मतलब ये क्या होता है? ये जोड़ना है। दूसरा है कि रुधिर हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि अगर ये रुधिर क्या बता रहा है, इसकी प्रकृति क्या बता रही है? हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय का मतलब इसका पीएच मान कितना होगा? 7.4 होगा। हमें पता है कि 7 अगर है पीएच किसका, तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 के बाद अगर बढ़ता है तो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। अगर 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान, वो क्या होता है? अम्लीय होता है। देखिए इसमें 7.4 है, मतलब बहुत थोड़ा सा है, इसलिए क्या होता है? हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन? रक्त। जो मनुष्य का रुधिर होता है वो जल से 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है और एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5.8 लीटर रुधिर पाया जाता है। औसत इसका लगाया गया ना 5.8, तो हम इसको कह सकते हैं 5 से 6 लीटर तक रुधिर पाया जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। लेकिन जो महिलाएं होती है उसमें क्या होता है ना, आधा लीटर रुधिर कम होता है। मतलब कि अगर पुरुष में 6 लीटर रुधिर पाया जा रहा है तो औरतों में कितना पाया जाएगा? 5.5 लीटर रुधिर पाया जाएगा। अब हम जान लेते हैं रुधिर। रुधिर किससे मिलकर बना है? रुधिर है तो ये दो पार्ट में, दो भाग होते हैं। इसके क्या होता है? पहला प्लाज्मा होता है, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं, या इसको क्या बोलते हैं? रुधिराणु भी बोलते हैं या रुधिर कोशिका भी बोलते हैं। रुधिर किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा से मिलकर बना है और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना है। इन दो चीजों से मिलकर क्या बना है? रुधिर बना है। रुधिर का मतलब क्या है? ये 100% है। मान लीजिए इस 100% में 55% क्या है? आपका प्लाज्मा है। कितना? 55% आपका प्लाज्मा है और 45% क्या है? रुधिर कणिकाएं है। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं या रुधिराणु कह सकते हैं आप, ये इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला है इनका लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी। आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड कार्पल्स। क्या है? कणिकाएं है। इसे लाल रुधिर कणिकाओं को और क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है कि इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर इरिथ्रोसाइट लिखा है, इरिथ्रोसाइट लिखा है, तो ये क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं है। बोले तो आरबीसी है। दूसरा है सफेद रुधिर कणिकाएं। सफेद मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स, या इसको क्या बोलते हैं? हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये से क्या बोलते हैं? सफेद रुधिर कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी कहते हैं या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स या इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? रुधिर कणिकाएं बनाते हैं। मतलब रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? ये तीनों पाया जाता है। अब इसमें जो है एक श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं डब्ल्यूबीसी, इनके भाग देख लेते हैं। तो देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी या इसको क्या बोलते हैं? हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसके कितने भाग हैं? इसके 2 भाग हैं। पहला भाग क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो है इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन है? न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसिलोफिल्स, तीसरा है एसिडोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स इसके कितने भाग है? 2 भाग हैं। पहला है मोनोसाइट्स, दूसरा है लिम्फोसाइट्स। अगर एग्जाम में आपको रुधिर के बारे में पूछा है तो आप रुधिर के बारे में लिखिए। अगर पूरा चार्ट भी बना देते हैं तो भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखते हैं रुधिर के कार्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में मैक्सिमम पूछा है। तो रुधिर के कार्य के बारे में हम जान लेते हैं। रुधिर का कार्य क्या होता है? तो रुधिर के कार्य जो है वो निम्नलिखित है। पहला है गैसों का परिवहन। हम जान लेते हैं गैसों का परिवहन कैसे होता है। तो रुधिर गैसों, जैसे कि आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैसें हैं। रुधिर है ये गैसों का परिवहन करता है। किसका करता है परिवहन? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो रुधिर की जो लाल रुधिर कणिका है, अभी हमने पढ़ा, कणिकाओं का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसमें क्या पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह जो होता है ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है और ऑक्सीजन ऊतकों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन एवं कार्बोनेट लवण करते हैं। दूसरा है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन आत्म में अवशोषित भोज्य पदार्थ रुधिर प्लाज्मा द्वारा, जो रुधिर में प्लाज्मा पाया जा रहा है, प्लाज्मा द्वारा ऊतकों में पहुंचाया जाता है। पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? यहाँ से रुधिर में जो
जो प्लाज्मा पाया जाता है वो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा देखते हैं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। शरीर में उपपचयी क्रियाओं के कारण यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थ बनते रहते हैं। ये रुधिर द्वारा पहले यकृत में फिर यकृत से वृक्कों में पहुंचाते हैं। चौथा है शरीर ताप का नियंत्रण एवं नियमन। रुधिर जो है शरीर के सभी भागों में ताप को समान बनाए रखता है तथा हार्मोन का परिवहन करता है। और रुधिर का जो है ब्लड का थक्का जमना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।